सर, आपका इकलौती पुत्री है रश्मि शर्मा और मुखिया पद के लिए कहीं न कहीं दम भर रही हैं और वो एक तरीके से आपका प्रेरणा स्रोत हैं। वो आपके ही नक्शे कदम पर कहीं न कहीं आगे बढ़ना चाहती है। कैसा इसको शिक्षा संस्कार दिए? हम बचपन से ही इसको बेटा की तरह ही इसको पाले हैं और जिस कदम पर हम चल रहे हैं, मेरा यही सोच है कि जो हम सेवा किए हैं इस समाज का, इस गांव का, इस पंचायत का, वही सेवा मेरे बाद मेरी बच्ची रश्मि शर्मा पंचायत को दे। यही मेरी उसके साथ शुभकामना है और जनता का भी समर्थन हम देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। आज 27 सितंबर है और 29 सितंबर को परबत्ता प्रखंड के कई सारे पंचायत में वोटिंग होने हैं पंचायत चुनाव को लेकर। ठीक मातृभूमि खगड़िया लगातार ग्राउंड स्तर का रिपोर्टिंग आपको दिखा रही है, पंचायत की समस्या और पंचायत की विशेषता और पंचायत में जो समाजसेवी प्रत्याशी के रूप में सामने निकलते हैं उनसे भी मुलाकात करवाने का काम कर रही है। ठीक इसी सिलसिला को आगे करते हुए हमारी मौजूदगी है कोलवारा पंचायत में। कोलवारा पंचायत देखा जाए कुल मिलाकर 8 बस्ती का एक पंचायत है, जो कि कहा जाए परबत्ता प्रखंड का सबसे बड़ा पंचायत है। कोलवारा पंचायत से तिहाई बस्ती से दिवाकर शर्मा का सुपुत्री रश्मि शर्मा मुखिया प्रत्याशी के लिए दम भर रहे हैं और देखी जाए एक तरीके से युवा समाजसेवी महिला हैं और कहीं ना कहीं युवा होने के नाते आधुनिक सोच भी है। एक युवा महिला आधुनिक सोच होने के बावजूद कहीं न कहीं पंचायत चुनाव में दम भर रहे हैं मुखिया पद के लिए। आइए हम मुलाकात करवाते हैं रश्मि शर्मा से। सबसे पहले मातृभूमि खगड़िया में मैडम आपका स्वागत है। आप नए सोच के हैं, आधुनिक सोच के हैं, आप यंग महिला मानी जाएंगे। आप पंचायत चुनाव को कैसे देखते हैं और क्यों दम भर रहे हैं मुखिया पद के लिए? सबसे पहले आप सबों का धन्यवाद जो कि आप यहाँ पर आए और इन सब मुद्दों पर सवाल किया, तो मैं इस सवाल का जवाब देना जरूर चाहूँगी। आधुनिक सोच के साथ मैं इस पंचायत में विकास चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस पंचायत में भ्रष्टाचार मिटे और जन जन तक सभी विकास की योजनाओं को पहुँचाया जा सके। सभी गरीबों का, ज़रूरतमंदों का ज़रूरत पूरा कर सके जो सरकार द्वारा योजनाएं आती है। मैडम, आपको ये प्रेरणा पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए आप दम भर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला है? ये मुझे मेरे पिताजी से मिला। मैंने बचपन से ही देखा कि मेरे पिताजी इस समाज के लिए हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने बिना किसी पद का इस समाज के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने अपनी ज़मीन दान दिया, स्कूल बनवाया हरिजन टोला में। इन सब से मैं बचपन से ही प्रेरित होती रही और मैं भी चाही कि मैं भी उच्च स्तर का शिक्षा प्राप्त करके मैं भी अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। इसीलिए मैंने नौकरी पेशा इत्यादि कोई भी चीज़ में मैं नहीं गई। रश्मि शर्मा जी, आपका पंचायत जो है देखा जाए यहाँ पर मुखिया पद के लिए कहीं न कहीं चुनाव होता है। जब से पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे चालू हुआ, द्वितीय पंचायती राज व्यवस्था, तब से ही एक ही परिवार से मुखिया बनना और एक तरीके से गांव वाले का ये कहना है कि आज़ादी के बाद से एक ही परिवार के लोग को मुखिया चुनते आ रही है और बनते आ रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये देख रही हूँ कि मैंने बचपन से यहाँ देखा है कि जब से पंचायत राज का गठन हुआ है तभी से एक ही परिवार का मुखिया बन रहा है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह है कि इस पंचायत में जातीय समीकरण बहुत मायने रख रहा है। जातिवादी यहाँ पे चलता है। दूसरा है कि वोट का खरीद बिक्री भी हो जाता है। कुछ लोगों को वोट के लिए पैसे दे करके खरीद लिया जाता है, चाहे कुछ और प्रलोभन दे करके वोट खरीदा जाता है। इसी वजह से जैसे हम जैसे लोग भी अगर खड़े होते हैं तो कुछ वोटों के लिए ही पीछे रह जाते हैं। अगर देखी जाए पिछले बार आपके परिवार से आपके माताजी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ी हैं और आप सेकेंड स्थान हासिल किए और देखा जाए कुछ ही वोटों से आपने चुनाव को हारा। तो आपने बताया, ये आरोप लगाया कि पैसे की लालच में और भी जो है सामडान दंड तरीका से कहीं न कहीं एक तरीके से बरगला के कहीं न कहीं वोट ला लेते हैं। तो आपको पिछले बार एक देखा जाए पूर्ण मेजॉरिटी से थोड़ा सा ही कमी रह गया था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी समाज में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग पैसे के लालच में आकर के वो दूरदर्शी नहीं होते हैं, वे थोड़ा सा पैसे के लिए जो है बिक भी सकते हैं वोट के लिए। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो। तो मुझे जो लोग वोट दिए, जो मुझे
पिछले बार जो हम लोगों को आगे बढ़ाने का कोशिश किया, वो समाज के वैसे लोग थे जो कि इस समाज में बदलाव चाहते थे। तो वैसे लोग को, जो लोग समाज में बदलाव चाहते हैं, अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं आपको मैंडेट इस बार 2021 के पंचायत चुनाव में मिल जाए, तो सबसे पहला काम आप अपने पंचायत के लिए क्या करेंगे? शिक्षा का, क्योंकि मुझे पता है कि जब आदमी शिक्षित हो जाए तो वो समझता है कि क्या सही है क्या गलत है। अशिक्षा ही सबसे बीमारी का, इस समाज का बीमारी जो होता है वो सबसे बड़ा वजह जो है वो अशिक्षा है। हमारे समाज में अशिक्षा बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगी कि मैं सब लोगों को जागृत करने का कोशिश करूँगी कि आप लोग शिक्षा ग्रहण कीजिए। घर के जब बच्चे शिक्षित होंगे तो वो अपने बड़ों को भी मोटिवेट करेंगे कि नहीं ये सही है ये गलत है। देखिए जाए, आज 27 सितंबर है और 29 सितंबर को यहाँ पर मतदान होना है, और जो चुनाव प्रचार का प्रक्रिया है आज शाम में थम सा जाएगा। तो आप मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से आप अपने पंचायतवासी को क्या मैसेज करना चाहेंगे? क्योंकि अगर देखी जाए तो आप पिता के इकलौते पुत्री हैं और आप मुखिया पद के लिए दम भर रही हैं, तो क्या मैसेज करना चाहेंगे आप अपने कोलवाड़ा पंचायतवासियों को? मैं अपने समस्त कोलवाड़ा पंचायत के लोगों से विनती करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए। आप लोग अपनी मन की सुने, अपने अंतरात्मा की सुने और सोचें कि कौन उनके लिए विकास कर सकता है। एक बार मुझे मौका दे, मुझे पूर्ण बहुमत से जिताए, उसके बाद देखें कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं इस पद के लिए इसीलिए चुनाव लड़ रही हूँ कि मुझे बहुत लोगों को शौक़ रहता है कि मैं मुखिया बन करके कुछ पैसों का शायद कुछ कमाई उमाई करें, चाहे कुछ ये करें। मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इस पंचायत के लोग जानते हैं कि मुझे पैसों का कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये नहीं है। ये जो मैं मुखिया चुनाव लड़ रही हूँ, ये मैं अपने समाज के लिए ही लड़ रही हूँ। मैंने ये सोचा कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त किया है, पिता के सपनों को पूरा कर रहा है। मैं अपने पिता के सपनों को पूरा कर रही हूँ। जो पिताजी मेरे शुरू से ही किए, तो वो मैं चाहती हूँ कि अब मैं भी उनके नक्शे कदम पे चल करके इस समाज के लिए कुछ कर सकूँ और लोगों के लिए मैं एक प्रेरणा बन सकूँ। धन्यवाद। तो ये था कोलवाड़ा पंचायत से रश्मि शर्मा। साफ आपने देखा, पिता की एकलौती पुत्री है और एकलौती पुत्री होने की वजह से यहाँ पर मुखिया पद के लिए बेटा बनकर दम भर रहा है और कहीं न कहीं पंचायत भ्रमण कर रहा है, और पंचायत भ्रमण करके पंचायत में जो समस्या है उन समस्या के लिए ये आवाज़ को प्रखर होकर आगे उठा रही हैं। आइए हम दिवाकर शर्मा से आपको हम मुलाकात करवाते हैं। दिवाकर शर्मा का एकलौती पुत्री रश्मि शर्मा मुखिया पद के लिए दम भर रहे हैं। आखिरकार इनका क्या वजह है, क्या रियली है? सर, आपका एकलौती पुत्री है रश्मि शर्मा और मुखिया पद के लिए कहीं न कहीं दम भर रही हैं, और वो एक तरीके से आपका प्रेरणा स्रोत है। वो आपके ही नक्शे कदम पर कहीं न कहीं आगे बढ़ना चाहती है। कैसा इसको शिक्षा संस्कार दिए? हम बचपन से ही इसको बेटा की तरह ही इसको पाले हैं, और जिस कदम पर हम चल रहे हैं, मेरा यही सोच है कि जो हम सेवा किए हैं इस समाज का, इस गांव का, इस पंचायत का, वही सेवा मेरे बाद मेरी बच्ची रश्मि शर्मा पंचायत को दे। यही मेरी उसके साथ शुभकामना है, और जनता का भी समर्थन हम देख रहे हैं कि जनता का काफ़ी समर्थन उसके साथ है, और हमको लगता है कि इस बार जो है बदलाव आना निश्चित है और बदलाव आएगा। जैसा हम लोगों का एक जो आप मिसाल पेश कर रहे हैं, एक बेटी को बेटा के तौर पर कहीं न कहीं मान सम्मान दे रहे हैं, कहीं न कहीं एक तरह से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप पंचायत वासियों से ये आप अपील करना चाह रहे हैं मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से, आप इनको सपोर्ट करें। हाँ, मेरा जनता से, कोलवाड़ा ग्राम पंचायत की जनता से यही अपील है कि इसको सपोर्ट करें। जिस तरह से हमको भी सपोर्ट मिल रहा है समाज में कि हर वर्ग का लोग हमको सपोर्ट करते हैं। जीत हार का अलग बात है। अगले साल मेरी पत्नी खराब है, थोड़ा सा वोट के लिए हम चूक गए थे। इस बार ऐसा जन सैलाब है कि इस बार लगता है कि पुत्री को मेरा जन समर्थन मिलेगा कोलवाड़ा पंचायत से, और इस पंचायत का भविष्य बदलेगा। चलिए, धन्यवाद सर। और भी हम लोगों से बात करते हैं, समर्थक से बात करते हैं। आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आप रश्मि शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं, आप युवा हैं और एक तरीके से देखा जाए युवा महिला हैं, आप कैसे उनको देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है यहाँ कोलवाड़ा पंचायत में जहाँ तक युवा का मानना है कि कोई विकास ही नहीं मतलब दिख रहा है। जैसे कि आप गाँव ग्रामीण में घुरे भी हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, घर नहीं है, सही से चलने के लिए रास्ता भी नहीं है,
गली कूची में बिजली भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्या है कुलबरा पंचायत में। इसीलिए हम युवा सबसे आग्रह करते हैं कि एक बार बदलाव करके आप देखिए।